Hello students, how are you all? I hope all of you are doing very good. So welcome all of you at Money is the Learning app. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज अबाउट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो ये हमारी क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है एंड I must told you that you guys find this chapter very interesting क्योंकि ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे फेनोमेना से रिलेटेड है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का. इसको हमें सिर्फ 10th क्लास के लेवल तक स्टडी नहीं करना है, एक्चुअल में हमें इसको ऑप्टिक्स नाम से 11th-12th में भी स्टडी करना है इफ वी आर गोइंग टू टेक द साइंस एज अ ब्रांच. नाउ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज अबाउट द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम पहले टॉपिक कवर करेंगे दैट इज अबाउट रिफ्लेक्शन. हम पहले वाले पार्ट में रिफ्लेक्शन कवर करेंगे, देन वी विल डील विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज अबाउट कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. ओके तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हम स्टूडेंट्स सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में डील करने वाले हैं. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो The name of the chapter is about light reflection and refraction. तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाइट होती क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाइट क्या होता है. कैन यू टेल मी कि लाइट क्या होता है? लाइट क्या होता है ये डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होती है. ओके तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं दैट विल बी अवर ऑप्टिक्स. तो ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है. अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स की तो ऑप्टिक्स क्या होता है बच्चों? ऑप्टिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं अबाउट द स्टडी ऑफ लाइट. तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम सिर्फ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे दैट विल बी नोन एज अवर ऑप्टिक्स. तो ऑप्टिक्स क्या हुआ? Optics is actually the branch of physics that deals with study of light. जिसमें हम लाइट की स्टडी करेंगे that will be our optics. ओके तो वो ब्रांच हमारी कहलाएगी ऑप्टिक्स. अब क्या होता है ऑप्टिक्स की जो ब्रांच है वो सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू द 3 कैटेगरीज. ऑप्टिक्स हमारी एक्चुअल में 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो हम देखते हैं वो 3 कैटेगरीज क्या हैं. ऑप्टिक्स की हमारी 3 कैटेगरीज हैं एंड अवर फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. जो फर्स्ट थिंग है दैट विल बी अबाउट रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. जो हमारी सेकेंड ब्रांच है दैट विल बी अबाउट वेव ऑप्टिक्स. दूसरी ब्रांच क्या है बच्चों? दिस विल बी अबाउट वेव ऑप्टिक्स. और थर्ड ब्रांच होती है हमारी क्वांटम ऑप्टिक्स. तो पूरी ऑप्टिक्स हमारी 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज फर्स्ट वन इज अवर रे ऑप्टिक्स जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं. Second one will be our wave optics and the third category will be about quantum optics. तो ये हमारे पास में हो गई हमारी तीनों ब्रांचेस, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन. तो सिंपली मैंने बोला ऑप्टिक्स हमारी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं और वो 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड है दैट इज रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स. तो क्लास 10th के लेवल पे हमारे लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स के बारे में. देन आफ्टर हम हायर क्लासेस में इन दोनों ऑप्टिक्स के डिस्कस करेंगे. लेकिन एक जनरली हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच में हम किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे. ओके तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, रे ऑप्टिक्स. ठीक है तो रे ऑप्टिक्स क्या होती है? रे ऑप्टिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम 2 चीजों के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है. तो इस क्लास में हम बेसिकली रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हमारे 10th के लेवल में हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ही पढ़ना है. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट इज अवर फर्स्ट ब्रांच. तो बच्चों फर्स्ट ब्रांच क्या है हमारी? फर्स्ट ब्रांच है रे ऑप्टिक्स. फर्स्ट ब्रांच है रे ऑप्टिक्स.
तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दोनों कैटेगरीज के बारे में हम कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में, जिसको हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला। ओके, नाउ जो हमारी सेकेंड ब्रांच है दैट इज अबाउट वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। लेकिन वेव ऑप्टिक्स होती क्या है? वेव ऑप्टिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम वो फेनोमेना डिस्कस करेंगे जिसमें लाइट का नेचर हमें पता पड़ेगा, दैट इज इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। ये सारे टॉपिक्स हम वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। थर्ड वन इज डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स हम हमारी सेकेंड नंबर वाली ब्रांच में स्टडी करते हैं, दैट विल बी अबाउट द वेव ऑप्टिक्स। अब हमारे पास में हमारी थर्ड ब्रांच आती है एंड थर्ड ब्रांच इज अबाउट क्वांटम ऑप्टिक्स। थर्ड ब्रांच होती है हमारी क्वांटम ऑप्टिक्स। अब क्वांटम ऑप्टिक्स में हम एक्चुअल में क्या डिस्कस करते हैं? क्वांटम ऑप्टिक्स का ये मतलब होता है जो ये बताएगा कि लाइट जो है वो स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, दैट इज नोन एज द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड बहुत सारे ऐसे फेनोमेना जो कि लाइट को एटॉमिक एंटिटीज से रिलेट करते हैं, लाइक फोटॉन्स, तो उन सबको हम क्वांटम ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। तो क्वांटम ऑप्टिक्स में हम ये देखेंगे रिलेशन ऑफ लाइट with atomic entities like photons. Okay, relation of light with atomic entities and it will be like photons, कि photons की फॉर्म में लाइट कैसे होती है। ठीक है, तो हमने यहां देखा कि फिजिक्स की हमारे पास में तीन ब्रांचेस हैं, दैट इज द रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स, और इन सब में हम बेसिकली इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब पहला क्वेश्चन था हमारा कि भाई लाइट होती क्या है? क्या होती है लाइट? हमने ये तो पढ़ा कि लाइट की स्टडी हम ऑप्टिक्स में करते हैं, लेकिन एक्चुअल में लाइट है क्या? हमारे आसपास इतनी सारी लाइट है, उस लाइट की वजह से हम सारी चीजों को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? जब भी इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर में, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, लेकिन आई एम गिविंग यू अ स्मॉल नॉलेज अबाउट इट कि जितनी भी चीजें हैं उनको हम देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आईज पर पड़ता है और उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है, तभी हम उसको देख पाते हैं। इसका मतलब लाइट क्या है? लाइट एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हम लाइट को नहीं देख सकते। ठीक है, एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज गिविंग अस द सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, एंड लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब ये क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है कि लाइट क्या है। तो सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन हम लिखते हैं, व्हाट इज लाइट? सबसे बेसिक क्वेश्चन। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें विजन का सेंसेशन देता है। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of vision. The form of energy which gives us sensation of vision. तो ये हो गई बच्चों हमारी लाइट की डेफिनेशन। ओके, ये लाइट की डेफिनेशन है। ठीक है, अब क्या था? डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी लाइट के लिए थ्योरीज दी। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हमें 4 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करना है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने लाइट से रिलेटेड अपनी क्या थ्योरी दी,
तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइट से रिलेटेड थ्योरीज क्या है। ओके, तो लाइट एक एनर्जी है जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन देती है, लेकिन लाइट की थ्योरीज कौन कौन सी है। तो इस सीक्वेंस में हमारे पास में जो लाइट की थ्योरीज है उसमें हमारे पास में फर्स्ट थ्योरी है, उसका नाम है न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी। न्यूटन थ्योरी। सेकेंड जो लाइट की थ्योरी है दैट इज अबाउट वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सेकेंड थ्योरी है हमारी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। थर्ड थ्योरी है हमारी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। एंड फोर्थ थ्योरी है हमारे पास में डी ब्रॉगलीज थ्योरी। ठीक है, तो ये चारों थ्योरीज है जिसको हमको डिस्कस करना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी, कि न्यूटन ने लाइट के बारे में क्या बोला। देन वी विल डिस्कस अबाउट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देन द थर्ड थिंग इज अबाउट द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको हमने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा। एंड द फोर्थ वन इज डी ब्रॉगलीज थ्योरी। ओके, तो ये चारों हमारे पास में लाइट की थ्योरीज है जो कि हमें डिस्कस करनी है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज गिविंग अस द सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। लेकिन वन मोर पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर दैट लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। लाइट वेव्स का नेचर कैसा होता है बच्चों? लाइट वेव्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में। अब इस चीज का क्या मतलब है उसको हम डिस्कस करते हैं। Light waves are electromagnetic in nature. क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर? लेट्स डिस्कस हियर। लाइट वेव्स जो होती है उसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? अब कोई भी जब मेरे पास में वेव है तो वेव का फॉर्म कैसा होता है बच्चों? वेव ऐसी होती है, वेव ऐसी होती है, ये हमारी वेव है। ठीक है, अब जो लाइट है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड का क्या मतलब है कि लाइट जब भी फॉर्म होती है इट मींस वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये मेरी तीनों एक्सिस है, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, और लाइट हमारी ऐसे ट्रेवल कर रही है। ओके, तो यहां पर 3D में अगर मैं अज्यूम करूं तो दिस विल बी माय z एक्सिस, ये तीनों एक्सिस हो गई। तो इस डायरेक्शन में जो फील्ड वर्क करता है दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे मैं क्या बोलूंगी, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो z एक्सिस पे वर्क करता है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो दोनों कंबाइन होके इट मींस उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है एंड दे आर गिविंग यू द वेव्स दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने आपस में वाइब्रेशन किया, उस वाइब्रेशन की वजह से ये जो हमारी वेव प्रोड्यूस हुई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में हमारी कौन सी वेव्स होती है? वो हमारी लाइट वेव्स होती है। तो लाइट वेव्स का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इट मींस वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है? वो प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू वाइब्रेशंस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट थ्योरीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहली जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है दैट विल बी अबाउट द न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी जो है हमारी वो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।
जो कि दिया न्यूटन ने, एंड दैट इज नोन एज न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उस थ्योरी का क्या नाम था स्टूडेंट? उस थ्योरी का नाम था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। नाउ न्यूटन ने लाइट के बारे में क्या बोला? न्यूटन सेड दैट कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर होता है, तो लाइट जो है वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में एक स्ट्रीम निकलती है, और उस स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। तो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स, और वी कैन से दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ द हाई स्ट्रीम पार्टिकल, और उन पार्टिकल को हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। और न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया उससे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो प्रूव हुआ, लेकिन जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बोला फर्स्ट थ्योरी में? लाइट जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? फॉर्म ऑफ हाई स्पीड एनर्जी पार्टिकल्स। लाइट किस फॉर्म में होती है? लाइट होती है हाई स्पीड एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में, एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज कॉर्पस्कल्स। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? उन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे कॉर्पस्कल्स। वो पार्टिकल्स हमारे कहलाते हैं कॉर्पस्कल्स। तो न्यूटन ने बोला कि लाइट जो होती है वो हाई स्पीड एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। नाउ न्यूटन की थ्योरी ने दो कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई किया, दैट इज अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। लेकिन उसके क्या ड्रॉबैक्स थे? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन जो थी वो पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके, तो नेक्स्ट थिंग क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये दोनों कॉन्सेप्ट्स प्रूव हुए थ्रू न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने इन दोनों कॉन्सेप्ट को तो प्रूव किया, लेकिन ड्रॉबैक्स क्या रह गए? ड्रॉबैक्स ये रह गए कि ही डिड नॉट प्रूव अबाउट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो थे लाइट के, दे डू नॉट प्रूव बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये तीनों कॉन्सेप्ट प्रूव नहीं हो पाए। तो ये जो था ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का ड्रॉबैक था। ठीक है, अब फर्स्ट थ्योरी थी पार्टिकल थ्योरी, सेकंड थ्योरी आई हमारे पास वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, तो सेकंड थ्योरी ने क्या बोला? लेट्स सी। सेकंड थ्योरी थी हमारी अबाउट वेव थ्योरी। वेव थ्योरी जो थी वो जिस साइंटिस्ट ने दी थी, हमारे पास में पार्टिकल थ्योरी किसने दी? पार्टिकल थ्योरी न्यूटन ने दी। ठीक है, अब वेव थ्योरी जो थी वो थी हाइजन ने। ओके, हाइजन गेव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब हाइजन ने क्या बोला? हाइजन सेड दैट लाइट को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की नीड है। ठीक, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही कॉमन चीज है, हमने पढ़ रखा है कि लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई भी एनर्जी की स्पीड नहीं है, कोई भी एनर्जी पार्टिकल की स्पीड नहीं है। तो हाइजन ने क्या बोला कि लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की नीड है। और मीडियम कौन सा लिया गया? मीडियम लिया गया ईथर। ईथर एक केमिकल मीडियम है विच इज हैविंग अ फ्रूट लाइक, ईथर इज हैविंग अ फ्रूट लाइक स्मेल। ठीक है, तो ईथर जो है वो मीडियम लिया गया फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और वेव नेचर ऑफ लाइट जो कि हाइजन ने दिया, ही सेड दैट कि लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए क्या है? मीडियम जरूरी है। देन इट वाज फाउंड दैट कि जो स्पीड है लाइट की जो स्पीड है वो बच्चों वैक्यूम में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
ये स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास वैक्यूम में, ठीक है। अब इस थ्योरी से जो कि हाइजन ने दी, इस थ्योरी से हमारा इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन तो क्लियर हुआ, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फेनोमेना है, उसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और वो हमारे 11th-12th क्लास का टॉपिक है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब भी किसी पार्टिकल, जो भी लाइट की वेव है, किसी मटेरियल पे फॉल होती है तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है, इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है। तो इस थ्योरी ने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को तो प्रूव किया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। तो इसके क्या ड्रॉबैक्स रह गए, दोबारा हम देख लेते हैं। इस थ्योरी ने इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन को तो प्रूव किया, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, लेकिन ये थ्योरी क्या प्रूव नहीं कर पाई, इट डू नॉट प्रूव द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो वेव थ्योरी से क्लैरिफाई नहीं हुआ। तो इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन का कंसेप्ट तो वेव थ्योरी ने क्लियर किया, लेकिन इट डू नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी आई, दैट इज नोन एज द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो उस थ्योरी को हमने क्या नाम दिया, दैट इज नोन एज द थर्ड थ्योरी, एंड इट इज नोन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब देखते हैं कि क्वांटम थ्योरी ने लाइट की क्या एक्सप्लेनेशन दिया। क्वांटम थ्योरी ने ये बोला कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में होती है, एंड दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज फोटोन्स। उन फोटोन्स को हम, उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, उन पैकेट्स को हम फोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। लाइट कैसी है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ small energy packets। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में है, एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड, these packets are called उन पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन्स। उन पैकेट्स को हमने क्या बोला, फोटोन्स बोला, ओके। अब ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं वो फोटोन्स होते हैं, इट मींस उनकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, और उस एनर्जी के लिए हम एक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला, E इक्वल टू एच न्यू। ये है हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन, E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर E, H एंड न्यू हमने तीन टर्म्स देखी। तो E जो है बच्चों वो हमारी एनर्जी है, एनर्जी हमेशा जूल में होती है, एनर्जी किसमें होती है, जूल में। H जो है वो कहलाता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहलाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हो गई हमारे पास में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। और न्यू जो होती है वो होती है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में होती है। लाइट की फ्रीक्वेंसी किस में होगी, हर्ट्ज में, दैट इज Hz, ठीक है। तो ये टर्म्स है, ये हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मूला है। अब हमने देखा यहाँ पे एक नई टर्म आई, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो लाइट की क्वांटम थ्योरी थी उसको किसने दिया, उसको प्लैंक ने दिया, ठीक है। तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय प्लैंक, तो इसको हमने बोला प्लैंक्स थ्योरी। पहली वाली थ्योरी को हमने बोला न्यूटन्स थ्योरी, दूसरी वाली थ्योरी थी हाइजेंस थ्योरी, एंड थर्ड थ्योरी हो गई हमारे पास प्लैंक्स थ्योरी, ओके। तो प्लैंक ने बोला कि लाइट जो है वो एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में है, और उन एनर्जी पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन्स, और उन फोटोन्स की एनर्जी के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। नाउ लास्ट थ्योरी ऑफ लाइट, और लास्ट थ्योरी ऑफ लाइट जो थी वो डी ब्रॉगली ने दी, एंड दिस इज नोन एज डी ब्रॉगलीज थ्योरी।
डी ब्रॉगली की थ्योरी है, इसको ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट भी बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसको हमने बोला ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, अब लाइट का ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है? ड्यूअल मतलब टू, ड्यूअल मतलब टू। जैसे कि हम अगर हमारे फोन की बात करें तो हमारे पास जो फोन है दैट इज अवर ड्यूअल सेल। ठीक है, ड्यूअल मींस कि वो दोनों पर्पस सॉल्व करता है। ठीक है, तो ड्यूअल मतलब टू, तो ड्यूअल का मतलब ये है कि लाइट का ड्यूअल नेचर है। इट मींस लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी है और लाइट का वेव नेचर भी है। तो ड्यूअल मींस लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल जैसा नेचर भी है और लाइट का वेव नेचर भी है। ठीक है, तो लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और लाइट का वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर मींस लाइट हमारी पार्टिकल्स के फॉर्म में है, लाइट हमारी पार्टिकल्स के फॉर्म में है। और दूसरा हमने ये बोला कि जो हमारी लाइट है वो वेव है। वेव मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट का नेचर कैसा हुआ बच्चों? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हो गया लाइट का ड्यूअल नेचर। लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जो था उसको दिया डी ब्रॉगली ने, दैट इज नोन एज द डी ब्रॉगलीज थ्योरी। एंड लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर भी है एंड लाइट का हमारे पास वेव नेचर भी है, तो इट इज कॉल्ड द ड्यूअल नेचर। और डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट से जो सारे फेनोमेना थे दैट इज नोन एज द आइंस्टाइन थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमारा थर्ड थ्योरी से प्रूव हुआ। एंड फाइनली ऑल द थ्योरीज आर क्लियरली ओवरकम बाय डी ब्रॉगलीज ले। तो जितनी भी थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे उसके नेक्स्ट थ्योरी ने आके उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। तो हमने देखा कि लाइट में एक्चुअल में हमारे पास चार थ्योरीज हैं, न्यूटन्स थ्योरी, वेव थ्योरी, डी ब्रॉगलीज थ्योरी एंड थर्ड वन थी हमारी क्वांटम थ्योरी एंड द फोर्थ वन इज अवर डी ब्रॉगलीज थ्योरी। तो ये हमारे पास थी थ्योरी ऑफ लाइट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो अब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये मतलब है कि लाइट का किसी सरफेस पे फॉल होना और रिफ्लेक्ट बैक होके सेम मीडियम में आना। इट मींस अगर मेरे पास ये कोई सरफेस है, सपोज लाइट रे ने यहाँ पर आके स्ट्राइक किया और वो बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में, तो आई विल से दैट दिस एक्चुअल फेनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ? The phenomena of bouncing back of light in same medium, उसी मीडियम में बाउंस बैक होना is known as reflection. Same medium is called रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब जितनी भी चीजें हमारे अराउंड है, जितनी भी चीजें मेरे अराउंड है, सपोज आई एम फेसिंग द कैमरा, इट मींस लाइट जो है हमारे आई लेंस से कैमरा पे गई, कैमरा ने उसको रिफ्लेक्ट बैक किया, तभी मेरी इमेज वहां पर फॉर्म हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जितनी भी चीजें हमारे आसपास है वो हमको विजिबल क्यों है? वो हमको विजिबल है जस्ट ओनली दिस वन टॉपिक दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से हम हमारे अराउंड इतनी सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्शन होता है इट मींस लाइट आई और बाउंस बैक होकर सेम मीडियम पे चली गई। इट मींस उसको कोई सरफेस चाहिए स्ट्राइक करने के लिए, तो जिस सरफेस पे, जिस पॉलिश सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक करती है दैट इज नोन एज मिरर। उसको हम क्या बोलते हैं? मिरर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है? मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश सरफेस वेयर द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। मिरर क्या होता है बच्चों हमारा? मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश सरफेस
ये होती है हमारे पास में स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस where the reflection takes place, where the reflection takes place. तो जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे. ओके, नाउ अब रिफ्लेक्शन होता कैसे है, लेट्स सी हियर. नाउ रिफ्लेक्शन होता कैसे है, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें एक बहुत ही सिंपल एक स्टडी करते हैं, दैट इज अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, अब सबसे पहले मैंने यहां पर एक सरफेस कंसीडर की जो कि मेरी पॉलिश्ड सरफेस है. ये हमारी पॉलिश्ड सरफेस है. ठीक है, इस पॉलिश सरफेस को मैंने नाम दिया एम एन एम डैश. ओके, ये पॉलिश सरफेस जो है हमारी, ये हमारा मिरर है. दिस एम एम डैश इज आवर मिरर. इसको हमने बोला ये हमारा मिरर है. ठीक है, नाउ एक लाइट की रे आई, सपोज अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस. ये लाइट इंसिडेंट हुई और यहां पर हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल. दिस विल बी अवर परपेंडिकुलर. ओके, लाइट की रे आई और वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई. ओके, वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई. नाउ लेट्स सी हियर, ये एक पॉलिश सरफेस है, एक लाइट की रे आई, वो मिरर पे स्ट्राइक होके सेम मीडियम में बाउंस हो गई. यहाँ पे मीडियम क्या है, यहाँ पे मीडियम हमारा एयर है. ठीक है, तो जो लाइट की रे इस सरफेस पे स्ट्राइक किया उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. इसको बोलेंगे नॉर्मल. और रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई ये होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे. इसको क्या बोला हमने, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, अब ये तीनों रेज जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं, दिस पॉइंट जहां पर ये तीनों लाइट रेज है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. इसका मतलब लाइट की रे आई, उसने मिरर को स्ट्राइक किया और बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में, तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, नाउ अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, ये एंगल, ये एंगल जो लाइट रे ने फॉर्म किया, दिस इज नोन एज ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस. इस एंगल को हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज अवर ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये हो गया हमारा जो हम ड्रॉ कर रहे हैं रेड वाले पार्ट से, दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये बच्चों हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ये ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको मैं बोलूंगी ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और इस वाले एंगल को, जिसको मैंने रेड वाले पार्ट से ड्रॉ किया, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में बन रहा है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, नाउ इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे डायग्राम में हमने कितनी चीजें देखी, इस सिस्टम में हमने 7 चीजें देखी. ठीक है, फर्स्टली इंसिडेंट रे आई, दैट इज इंसिडेंट रे.
उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म किया, लेकिन उसके जो साइड वाला एंगल है वो हमारा ग्लैंस एंगल है। तो ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर इज नोन एज द नॉर्मल, और वो जहां पर आके मिली दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन जो मैंने लिखा है उसको मैं कैसे डिनोट करूंगी, ठीक है। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट इज डिनोटेड बाय आई, स्मॉल आई, और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दिस विल बी डिनोटेड बाय आर, दिस विल बी डिनोटेड बाय एंगल आर। तो यहां पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करेंगे स्मॉल आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन होता कैसे है, ओके। तो लेट्स सी कि रिफ्लेक्शन, नाउ दिस इज हाउ द रिफ्लेक्शन एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो ये जो मेरी रेड वाली रे है, दिस इज माय इंसिडेंट रे, इसको मैं क्या बोलूंगी, इंसिडेंट रे। ये स्ट्राइक हुई, इसने एक एंगल फॉर्म किया, यहां पर डिनोट किया है थीटा आई, और यहां से ये सेम मीडियम में आई लाइट रे एंड सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई, तो दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को बच्चों हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक किया सरफेस पे, ये होगी हमारी सरफेस, और बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में, ठीक है। तो दिस इज अवर एंगल थीटा आई, थीटा आर, एंड दिस थिंग विल बी नोन एज नॉर्मल, ठीक है। तो दिस इज हाउ द रिफ्लेक्शन एक्चुअली वर्क्स, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे इनटू द सेम मीडियम, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी हैव डिस्कस्ड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन के इंपॉर्टेंट लॉज क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन कौन कौन से टाइप का होता है। तो दिस लेक्चर इज ओवर हियर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।